हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा लास्ट वीडियो था वो था एजुकेशन रिलेटेड, और मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक एजुकेशन रिलेटेड पूरा सीरीज़ जो है वो क्रिएट करने वाली हूं, जिसमें मैं बहुत कुछ वीडियोस जो है वो एजुकेशन रिलेटेड डालूंगी, जिससे बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प मिल सकती है, अपने बच्चों के करियर को लेके हेल्प मिल सकती है। तो आगे वीडियो ले जाने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। आज मैं बात करने वाली हूँ एजुकेशन को लेके बच्चे और पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में। फ्रेंड्स, आजकल के बच्चे जो है उसको एजुकेशन को रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है, बच्चे जो है वो आजकल एजुकेशन को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। नंबर 2, करियर को चूज़ करना और उसके करियर को सही डायरेक्शन पे ले जाना, ये भी बहुत सारे बच्चे जो है उसका प्रॉब्लम्स रहता है, क्योंकि इंडिया में 70 से 75% बच्चे जो है वो या तो पेरेंट्स की चॉइस का करियर चूज़ करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स जो स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं उस स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं, वो खुद नहीं जानते कि उसको करना क्या है। इससे क्या होता है कि मेजॉरिटी इंडिया में देखा गया है कि 35 से 40 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते 85% इंडियंस को ऐसा लगता है कि उसने कोई गलत करियर चूज़ कर लिया है। अगर वो कोई अलग फील्ड में होते तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते। नंबर 3, विच इज़ मोस्ट IMP, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। आजकल बच्चों को बहुत सारा प्रेशर दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू कि बच्चे और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाता है। बच्चे कुछ पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते और पेरेंट्स के लगातार एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाते हैं बच्चों को लेके। सिर्फ इंडिया की मैं बात करूँ तो हर साल इंडिया में 13,000 से 14,000 बच्चे जो है वो एजुकेशन के प्रेशर को लेके सुसाइड करते हैं, विच इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री। तो उसके लिए क्या किया जाए? सारे बच्चे एक नहीं होते, हमारी 5 उंगलियां हैं लेकिन 5 उंगलियां एक नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग टैलेंट के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से बच्चे में कौन से स्किल है। अब हम एकेडमिक परफॉर्मेंस की ही बात करें तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में हमारे इंडिया में, मैंने पिछली बार बात की, हो ये रहा है कि एक ही टेक्निक से टीचर जो है वो सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों को एक ही ट्रिक से पढ़ाया जाता है जो कि यूज़फुल नहीं है, विच इज़ नॉट एक्चुअली वर्किंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो उसके लिए करना क्या है? एक्चुअली टीचर्स नहीं जानते, एक्चुअली पेरेंट्स नहीं जानते कि हमारे बच्चे को कौन सी ट्रिक ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, कौन सी ट्रिक से हमारे बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो ऐसी 4 ट्रिक्स है, ऐसी लर्निंग मेथड्स जो है वो 4 तरह की लर्निंग मेथड्स होती है, सबको बताने वाली हूँ, और उसके बाद मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, टीचिंग एक्सपीरियंस। नंबर 1, ऑडिटोरी लर्नर्स। ऑडिटोरी लर्नर्स मीन्स के ऐसे बच्चे जो सुन के सीखते हैं। मेजॉरिटी जो हमारे क्लासरूम में होता है कि टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट्स सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फास्ट लर्नर जो कि टीचर बोलते हैं और वो सीख जाते हैं, सुन के सीख जाते हैं। कोई मूवी का कोई गाना उसने सीख लिया, तो ऐसे बच्चे जो है वो ऑडिटोरी लर्नर्स होते हैं जो सुन के सीखते हैं। नंबर 2, विजुअल लर्नर्स। कुछ बच्चे जो है वो देख के सीखते हैं। अगर उसके सामने उसके रिलेटेड कोई वीडियोस दिखाओ, उसके रिलेटेड कोई स्टोरी दिखाओ, उसके रिलेटेड कोई टॉपिक के रिलेटेड आप अगर उसको कोई ड्रामा दिखाओ या फिर कोई मूवी दिखाओ तो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो देख के सीखते हैं। नंबर 3, रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स। हाँ, मेजॉरिटी टीचर्स ये करते हैं, होमवर्क में ये 5 टाइम्स लिख के आओ, 3 टाइम्स लिख के आओ, 2 टाइम्स लिख के आओ, लेकिन हर बच्चों के लिए ये मेथड जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता है।
कुछ बच्चों को लिखना और रीड करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है। तो जिन बच्चों का रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट है वो बच्चे रीडिंग और राइटिंग स्किल से अपना जो पॉइंट है वो क्लियर उसके माइंड में करते हैं और वो सीख लेते हैं। And number 4, which is the most effective and most IMP part of the learning method, and it is kinesthetic learners। ये वाकई ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही इफ़ेक्टिव लर्निंग मेथड है। एंड आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। और जिन बच्चों का बहुत ही स्लो आईक्यू होता है, बहुत ही लो आईक्यू होता है, स्लो लर्नर्स होते हैं, वो बच्चे भी इस टेक्निक से सीख जाते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये 4 टेक्निक मैंने आपको बताई, मैं फिर से रिपीट करूँगी। ऑडिटरी लर्नर्स जो कि सुन के सीखते हैं, विजुअल लर्नर्स जो कि देख के सीखते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स जो कि लिख के और पढ़ के सीखते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 4 इज़ काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो कि उस एक्टिविटी करके या फिर उस पॉइंट को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके बच्चे जो है वो सीख जाते हैं। अब मैं शेयर करूँगी मेरा खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मेरा वो स्टूडेंट था 1st स्टैंडर्ड का, उसका आईक्यू बहुत ही लो था और वो बच्चा काफ़ी स्लो लर्नर था। तो स्टैंडर्ड 1st में मैंने उसको 1 to 9 डिजिट का जो नॉलेज है वो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ थ्रू और बहुत सारे कार्ड, फ्लैश कार्ड, एक वन और अनदर टेक्निक से मैंने उसको बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको वो टॉपिक जो वो क्लियर किया। 1 to 9 नंबर का जो 1 to 10 नंबर का जो टॉपिक था कि बच्चे 1 से 10 फिगर्स जो है वो नंबर्स जो है वो सीखते हैं और उसको पहचानते हैं और 1 से 10 नंबर तक वो काउंट कर सकते हैं। वो जो था टॉपिक वो मैंने उसको क्लियर करवाया था। उसके बाद का टॉपिक जो था वो था एडिशन, यानी कि 1 डिजिट एडिशन। फॉर एग्जांपल 2 + 5, 3 + 3, और वो सीखने में उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे एक बच्चे ने, उसके पास में जो रहता था, उस बच्चे ने बताया कि ये पूरा दिन टीचर पूरा दिन जो है वो ना वो घर पे बैठ के मार्बल्स खेलता रहता है। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ज्योत इधर आओ। तो वो आया, उसने कहा यस टीचर। मैंने बोला बेटा डू यू लाइक, तुझे क्या मार्बल से खेलना अच्छा लगता है? तो उसने बोला हाँ टीचर मुझे मार्बल से खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला तेरे पास इतना सारा कलेक्शन है? उसने बोला हाँ मेरे पास तो है। मैंने बोला मैं तो उसको देखना चाहती हूँ, तू मुझे दिखाएगा क्या? वो तो खुश हो गया कि ओह टीचर तो वाकई खुश है कि मेरे पास इतने सारे मार्बल के कलेक्शन है। उसने बोला टीचर मैं कल ना जब स्कूल में आऊँ तो मैं वो सारे मार्बल्स आपको दिखाने के लिए ले आऊँगा। मैंने बोला श्योर, तू ना वो लेके आना, मुझे उसको देखना है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पे आया तो इतना सारा मार्बल का कलेक्शन उसके पास था, वो लेके आया, बहुत एक्साइटेड था मुझे दिखाने के लिए। मैंने कहा कि वाह तूने तो बहुत बढ़िया एक्टिविटी कर दिया है, बहुत अच्छा काम कर दिया है, तेरे पास तो इतना सारा मार्बल का कनेक्शन है, वेरी नाइस। और फिर मैंने उसको पूछा कि बाय द वे तू उसको खेलता कैसे है? मैं भी उसको खेलना चाहती हूँ, मेरे साथ मार्बल खेलेंगे? मैंने बोला हाँ मैं खेलूँगी डेफिनेटली तेरे साथ, लेकिन एक शर्त पर। मैं तेरा गेम खेलूँगी लेकिन इससे पहले तुझे मेरा गेम खेलना पड़ेगा। अगर तू मेरे गेम के अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा है तो मैं डेफिनेटली तेरा गेम तेरे अकॉर्डिंगली खेलूँगी। वो तो खुश हो गया, उसने बोला हाँ टीचर मुझे बताओ, मैं ना मार्बल के सारे गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेल लेता हूँ, जब जो आप मुझे बताएंगे ना वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से खेल लूँगा। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने उसको बोर्ड में मैंने लिखा, उस बोर्ड में मैंने लिखा 3, और मैंने उसको पूछा ये क्या है? उसने बोला टीचर 3। तो मैंने बोला तुझे करना कुछ नहीं है, तेरे कलेक्शन में से 3 मार्बल्स निकाल के इस ट्रे में डालने हैं। उसने 1 2 3 करके काउंट करके, उसको काउंट क्लियर था, उसने काउंट करके वो 3 मार्बल जो है वो प्लेट में डाल दिए। फिर मैंने बोर्ड में लिखा 4 और मैंने उसको बोला कि ये क्या है? उसने बोला 4। मैंने बोला वेरी सिंपल, तुझे तेरे कलेक्शन में से 4 मार्बल्स इस ट्रे में डालने हैं। तो उसने 4 मार्बल 1 2 3 4 काउंट करके उस ट्रे में डाल दिए। फिर मैंने उसको कहा कि अब तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है, ये जो तूने ट्रे में मार्बल्स डाले हैं उसको काउंट करना है अलग से। तो उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। टीचर ये तो 7 हो गए। तो मैंने बोला बस यही तो है, यही तो गेम है और इसी गेम को हमें अगेन एंड अगेन खेलना है। मैं फिर से लिखूँ? तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसने बोला हाँ टीचर फिर से लिख दीजिए, मैं फिर से डालूँगा इसमें।
तो फिर मैंने अगेन एंड अगेन ऐसा करके उसको एडिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर करवाया। उसके बाद मार्बल के बाद मैं उसको ले गई ऐसे काउंटिंग पे, फिंगर काउंटिंग पे, 3+4। इसके बाद मैं उसको ओरल काउंटिंग में ले गई कि अब तुझे सिर्फ, तेरे पास मार्बल नहीं है लेकिन तुझे सिर्फ इमेजिन करना है कि 4+3, 4 मार्बल और 3 मार्बल कितना हुआ, 5 मार्बल और 2 मार्बल कितना हुआ। तो इससे उसका जो एडिशन का पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया और उसे पता भी नहीं चला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और टीचर मुझे पढ़ाई सिखा रहे हैं। उसके इंटरेस्ट के गेम को मैंने और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया और उसके इंटरेस्ट के गेम में मैंने एक पॉइंट ऐसा डाल दिया जो कि एकेडमिक पॉइंट था और उसका परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता गया और आज वो बच्चा बहुत सारे डिजिट के एडिशंस भी बहुत क्लियरली और बहुत आसानी से कर रहा है और परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है। तो मैं सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करना है तो कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डल है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। एज अ पेरेंट्स, एज टीचर्स, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम वन और अनदर मेथड से, वन और अनदर टेक्निक से उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट में जाके उसको फॉलो करके उसके इंटरेस्ट को एजुकेशन में डाल के उसके पॉइंट्स को क्लियर करवाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाए, उसको वो पॉइंट्स जो है वो प्यार से समझाए ताकि वो बच्चा जो है वो पीछे ना छूटे इन द कंपैरिजन और ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हमें फ्रेंड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि एक मेथड काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे मेथड से जाए, दूसरा मेथड काम नहीं कर रहा है तो तीसरे मेथड से जाए। मैंने जो एग्जांपल दिया वो काइनेस्थेटिक लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल था और ये वर्क कर रहा है सारे स्टूडेंट्स में। कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चों को कोई फास्ट लर्नर होता है तो भी कोई पॉइंट्स जो है वो उससे छूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त अच्छा ही परफॉर्म करे। वी मस्ट हैव पेशेंस एंड वी मस्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स टू टीच द स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपके पास इसके अलावा अगर कोई अलग टेक्निक्स है, अलग कोई मेथड्स है जिससे आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप वो भी कमेंट थ्रू हमारे साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर्स को भी हेल्प मिल सके। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।